रहमान और आप देख रहे हैं ख्याल रहमान प्रोग्राम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद और सलाम। 12 रबीउल अव्वल का बड़ा ही बाबरकत महीने का आगाज और हाल ही में 12 रबीउल अव्वल का दिन बड़ी अकीदत और एहतराम और मजहबी एहतराम के साथ न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मनाया गया। हर तरफ, हर बाजार, मोहल्ले, गली में, गलियों, कूचों, सड़कों और बड़े बड़े ईवानों में मुर्शदी या नबी की सदाएं बुलंद हुई। तो नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आज एक ऐसी शख्सियत जिसका ताल्लुक शोबा वकालत के साथ और सीनियर कानूनदान की हैसियत से जाने और पहचाने जाते हैं। बार में इनका बड़ा नाम, बड़ा मकाम, जर्नैली सलाहियत से भरपूर और नाज़रीन खुदादार सलाहियत से भरपूर, आइन और कानून के मामलात को बड़ी ही बारीकबीनी से देखते हैं। बहुत से ऐसे मामलात, ऐसे मुकदमात जिन्हें इन्होंने बड़ी ही बाखूबी तरीके से कामयाब हुए, उन मुकदमात को जीता। और आज नाज़रीन हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है ख्वाजा खुशदिल फ़हीम साहब। नाज़रीन, बड़ा ही जबरदस्त नाम, खुशदिल भी है और नाम भी इनका खुशदिल फ़हीम है। तो इस वक्त हम बात करेंगे मौजूदा आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से, मौजूदा सियासी निज़ाम में अदलिया के किरदार के हवाले से और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार के हवाले से कि पूरी उम्मत मुसलमान के लिए उनका सीरत और किरदार एक मसाली था। हर शोबा जिंदगी में उनका किरदार एक मसाली, एक रहनुमाई के लिए, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए एक बड़ा पैगाम और उनका एक बड़ा ही अजीम कारनामा हज्जतुल वदा, जहां पर आपने काले को गोरे पर कोई तरजीह न दी और नाज़रीन एक दूसरे के अंदर भाईचारे की फजा को कायम किया, उम्मत मुसलमान को अमन का पैगाम दिया। अगर हम कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार और उनकी बेमिसाल और लाजवाब खिदमात को सामने देखते हुए उनके किरदार के मुताबिक हमें शरई तौर पर जिंदगी गुजारना होगी। तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा खुशदिल फ़हीम साहब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबका जनरल सेक्रेटरी भी रहे। आइन और कानून के हवाले से बहुत से इनके इक़दाम और बहुत से इनकलाबी इक़दाम किए और आज हमने एक खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया। जी ख्वाजा खुशदिल फ़हीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है? अल्लाह का करम जी, अल्लाह का करम। बड़ी खुशबख्ती मेरी और आपकी जी सर कि जो तख्लीक वजह तख्लीक कायनात है ना, उस हस्ती के लिए हमें मौका मिलता है कि हम कोई बात कर सकें। शायद क्या यकीनन यही हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का सामान बन जाएगा। दुनिया आखिरत में हम सुर्खरू होंगे इंशाअल्लाह। सर, बड़े मजहबी त्यौहार, बड़ा मजहबी महीना, बड़ा मोहब्बतों बड़ा महीना, बड़ा बरकतों बड़ा महीना, आपकी बात कलम की स्याही खत्म हो जाए इन पे लिखते लिखते, जुबान हमारी खुश्क हो जाए इनके बोलते बोलते, लब खुश्क हो जाए। तो सर ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास करम है, उस्ताद का खास करम है। आज हम यहाँ पे आज इकट्ठे हैं तो ये उस मौला का करम है और हम अल्लाह ताला से ये दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाओ। तो सर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला मेरा बुनियादी सवाल, शोबा वकालत के साथ कब से मुंसलिक है और बुनियादी और आला तालीम कहाँ से हासिल की और शोबा वकालत का क्यों इंतखाब किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने पहला अर्ज़ किया है कि हमें ये मौका मिला है कि हम इस मुक़द्दस महीने, इतनी मुक़द्दस तरीन हस्ती हैं, उनका ज़िक्र खैर हम करें।
शोबा वकालत को मुझे तकरीबन निसफ सदी से ज़्यादा हो गया। ठीक है जी। बड़े बड़े देखने में उन्होंने शायद इतना बड़े नहीं लगता, लेकिन बाल मैं सीनियर हूँ। ये इसलिए भी अडॉप्ट किया कि मेरे वालिदैन की ये ख्वाहिश थी, क्योंकि नस्लों से हम वकील ही चले आ रहे हैं। मेरे वालिद ने भी, मेरी वालिदा ने भी पूरा जोर लगा के कि ये आप तक भी चलना चाहिए, अगली नस्ल तक भी चलना चाहिए। चुनांचे मेरे बच्चों ने भी वकालत की, सिर्फ वो कहते विरासत चलनी चाहिए। दूसरा एक और वजह थी, वजह यह थी कि सिर्फ ये इकलौता शोबा है जिसमें आज़ादी है और हम हुर्रियत पसंद है, नस्लन वरासतन हम हुर्रियत पसंद ही रहे हैं, आज़ादी और हुर्रियत को पसंद किया है। ठीक है ना, गुलामी हम कर ही नहीं सकते। हम चीफ सेक्रेटरी लग जाएं, हम वज़ीर आला लग जाएं, हम वज़ीर आज़म लग जाएं, हम भी फिर भी किसी न किसी के मातहत हैं। सिर्फ ये शोबा वकालत है जिसमें आप आज़ाद हैं। इसमें एक और बहुत बड़ी खूबी है कि पाकिस्तान जो है ना मुल्क, माज़रत के साथ यहाँ कानून और आइन की कोई हुक्मरानी नहीं है, इस्लाम की कोई चीज़ रही नहीं कभी भी, अब नहीं, आजकल तो कुछ ज़्यादा हो पड़ा, कभी भी नहीं रही। ठीक है ना, तो हमारा ने ये जिम्मेदारी ये महसूस की, मेरे बड़ों का भी, कि अवाम यहाँ बड़े पिसे हुए हैं, बड़े तंग है, उन्हें मदद की ज़रूरत है। बुनियादी हकूक़ उनके वायलेशन की जाती है, कोई पूछने वाला तो नहीं, उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है जी। इस वजह से दूसरा, जैसे अभी आपने फरमाया बुनियादी और आला तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने बुनियादी तालीम पहले मरी से, बहुत ठीक है जी, वहाँ पढ़ा हूँ। उसके बाद गॉर्डन कॉलेज पिंडी से, गॉर्डन कॉलेज पिंडी के बाद मैं यहाँ लॉ कॉलेज में आया, लाहौर में लॉ कॉलेज से किया। ठीक है जी। और इससे सारा मैं पढ़ लिख के और बड़ी दिलचस्पी से शौक़ से पढ़ा हूँ। ठीक है जी। अब मैं एक और बात करने को ये क्यों अडॉप्ट किया कि जैसे हजरतुल विदा खुतबा का आप जिक्र किया ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें क्या फरमाया, ठीक है ना। उससे पहले मैं एक और आपके बाद एक जिक्र करता हूँ। आपने वही बात फरमाई कि किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजबर को अरबी पर, कोई फौकियत नहीं सिवाय तकवा की। ठीक है। लेकिन अब जुल्म देखें कि पाकिस्तान में दो कायदे, दो कानून, दो आइन चलने लगे हुए हैं। गरीबों के लिए, अवामुन नास के लिए और है। ये खुद साख्ता इशराफिया जो बनी हुई है, जो पाकिस्तान को तबाह करने लगी है, ठीक है, बर्बाद कर रहे हैं, नौ दौलती लूट मार करके, उनके लिए और कानून। अब पिछले दिन देखो कराची में वो नताशा सी, उन्हें 6 बंदे, 2 मार दिए, 4 जख्मी किए, 2 दिन बाद बरी होके आ गए। ठीक है। उसके बाद हमारी वफाकी मौत से बैठी हुई है, तो उसके बेटे ने 4 बंदे इस्लामाबाद में मार दिए। ठीक है, बरी होके आया, कुछ भी नहीं आया। कोयटा में वो सरदार था, उसने पुलिस कांस्टेबल को मार दिया, बैठा हुआ है जनाब, ड्यूटी पे खड़ा है, मार दिया, बरी होके आ गया, किसी को पूछने वाला कोई नहीं है। तो मेरा ये है कि हमारे नबी की जब ये तालीम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, किसी बड़े सरदार की बेटी ने चोरी कर ली, ठीक है, बड़े सरदार सारे आ गए सफारिश के लिए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक हो गए, जो बड़े रहमतुल आलमीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नबी की बेटी फातिमा भी ये करेगी ना, तो उसे भी भुगतना पड़ेगा। और जब नबी अपनी लाडली बेटी, जिसके लिए उठ जाते थे, खड़े हो जाते थे, जिसे चूमते थे, चादर बिछाते थे, उनके कदमों में चादर बिछाते थे। शहर से बाहर जाना है तो सबसे आखिर में उनसे मिलते थे, शहर से अंदर आना है तो सबसे पहले उनसे मिलते थे, और अदब व एहतराम में उनके खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। इस हद तक यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपनी बेटी के बारे में ये कह रहे हैं कि अगर उसको भी होगा, लेकिन अब राय कोई नहीं है। आइन हमारा कुछ कहता है, आर्टिकल 25 तक है ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, जिसको जो मर्जी कर दो, कोई पूछने वाली कोई नहीं है। ठीक है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक मुकद्दस पेशा है, ये मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये पैगम्बरी पेशा है। जी नाज़रीन, ये थे ख्वाजा खुशदिल फ़हीम साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर कानूनदान थे, हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपने बड़े ही दिल से आज जो शेर व शायरी भी की, इनकी अल्लाह ताला वो भी कबूल व मकबूल फरमाए। और इसी के साथ कि मोहम्मद से वफा होंगे तो हम तेरे, ये जहाँ की है क्या लाहो कलम तेरे। तो इसी के साथ अपने मेजबान रहमान को फिर किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में इजाज़त